हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। पिछले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में जाना था और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इनका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज होता है एक टेबल के माध्यम से हमने ये जाना था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, या कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, इन सब का अलग अलग एंगल पे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब पे जो वैल्यू आता है वो कैसे आता है इस वीडियो में वो हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन, कॉस, टेन और भी कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया, इन सब का क्या वैल्यू होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी और एंगल ए 45 डिग्री है। तो ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल भी हो जाएगा और इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, तो इसको मान लेते हैं ए यूनिट। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए यूनिट। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी हो गया फ्रेंड ए यूनिट है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस बी सी भी ए यूनिट है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फिर ये आ जाएगा कि ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा √2 मल्टीप्लाइड विथ ए सी इज इक्वल टू √2a। तो ये वाला ए यूनिट हो गया, ये वाला ए यूनिट हो गया, तो ये हो गया √2। अब हम लोग बारी बारी से जो साइन है, कॉस है, टेन है, इन सब का हम लोग वैल्यू देखते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं साइन। तो साइन ऑफ 45 डिग्री, तो साइन का 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा? तो 45 डिग्री पे जो होगा ये देखिए, तो ए बी बाई बी सी आ गया, सॉरी ए बी बाई ए सी होता है साइन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी हो गया परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर हो गया ए यूनिट। उसी तरीके से बी सी हो गया बेस और बेस भी हो गया ए यूनिट, और ए सी हो गया आपका हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज हो गया √2a हो गया। तो साइन जो होता है, साइन हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो परपेंडिकुलर था यहाँ पर ए बी, तो ए बी का वैल्यू हो गया ए, और हाइपोटेन्यूज था ए सी, और ए सी का वैल्यू हो गया √2a आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक कंक्लूजन कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ये ए कट गया तो 1/√2। तो साइन 45 का जो वैल्यू हो गया वो 1/√2 हो गया। इस तरह से फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45, देखिए कॉस जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो बेस हो गया यहाँ पर ए और हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ पर √2 टाइम्स ए छूट गया था, तो √2 टाइम्स ए आ जाएगा यहाँ पे। तो अब जो होगा cos 45 जो हो गया वो बेस हो गया ए और हाइपोटेन्यूज हो गया √2 टाइम्स ए। तो ए कट गया, तो ये यहाँ से कंक्लूजन आया cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू सेम आ गया। टेबल में भी बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, tan 45 डिग्री। तो tan 45 का जो वैल्यू होगा, या तो आप साइन और कॉस को डिवाइड करके निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए tan 45 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए है और बेस यहाँ पर ए यूनिट है, तो a बाई ए आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू a बाई ए। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन आ गया, tan आ गया, कॉस भी आ गया।
अब बचा सेक, कॉसेक और कॉट। तो इनका वैल्यू हम लोग रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं या फिर ये जो ट्रायंगल दिया है उससे भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कॉट 45 का निकालना है, तो कॉट 45 कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये tan 45 का वैल्यू 1 है, तो cot 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/1, मतलब 1 आ जाएगा। यानी तो आप जो ये जो ट्रायंगल है आप इससे भी ले सकते हैं। तो cot जो होता है वो रेशियो होता है बेस टू परपेंडिकुलर का। तो बेस हो गया यहाँ पर a और परपेंडिकुलर भी यहाँ पर a हो गया। तो cot का जो हम लोग लिखेंगे आ जाएगा a/a। तो यहाँ से cot 45 डिग्री इज इक्वल टू ये a और a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। तो cot 45 का भी वैल्यू आ जाता है 1। इसके बाद फिर पांचवा बात करते हैं सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री को हम लोग 1/cos 45 डिग्री लिख सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेक का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर √2a है और बेस यहाँ पर है a यूनिट है, तो ये आ जाएगा √2a/a। तो यहाँ से फिर कंक्लूजन आएगा सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। यहाँ a कैंसिल आ जाएगा तो √2/1 बचेगा, जिसको हम लोग √2 भी लिख सकते हैं। इस अब कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग 1/sin 45 डिग्री इससे भी निकाल सकते हैं वैल्यू, या यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ है हम लोग इससे भी ले सकते हैं। तो कॉसेक जो रेशियो होता है वो हाइपोटेन्यूस इज टू परपेंडिकुलर का होता है। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर हो गया √2a और परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया a। तो इसको लिखेंगे हम लोग √2a/a। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, a कट जाएगा तो √2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग 45 डिग्री पर साइन, टैन, कॉस, सेक, कॉसेक और कॉट का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री पे इनका क्या वैल्यू होता है ये निकालते हैं। आगे फ्रेंड्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। AB से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC है, और इक्वल टू मान लेते हैं A यूनिट, इसे मान लेते हैं हम लोग A यूनिट। अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो AD हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ये जो होता है ये परपेंडिकुलर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। तो ये क्या करेगा कि ये देखिए ये पूरा 60 डिग्री था, तो इसको ये 30 डिग्री और 30 डिग्री दो इक्वल हाफ में ये कर दिया, ये हो गया आपका 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। अब हमें ये निकालना है, AD जो है ये मीडियन का भी काम करता है। तो ये वाला जो हो जाएगा BD इक्वल टू हो जाएगा a/2 और यहाँ से DC बराबर भी हो जाएगा a/2। तो अब हमें निकालना है फ्रेंड्स AD निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADB। तो ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AD का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर और इससे माइनस हो जाएगा BD का स्क्वायर। मीन्स ये वाला जो इसका जो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a/2 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर यहाँ इधर इसको ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। तो फिर आ जाएगा ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से फिर आ जाएगा AD का जो स्क्वायर आ गया, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ये हो जाएगा 3A स्क्वायर और बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ से AD बराबर आ जाएगा √3/2A। तो AD आ गया √3/2A। तो ये वाला जो वैल्यू आ गया वो √3/2A आ गया। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो ट्रायंगल नजर आ रहा है ट्रायंगल ADB, जिसमें AD हो गया √3/2A यूनिट और फिर यहाँ पर हो गया BD हो गया a/2 और AB हो गया आपका A यूनिट। तो इसे हमने एक अलग ट्रायंगल का रूप दिया, इस तरीके से इसे अलग कर दिया, बाकी सब कुछ वही है। अब इसमें हम लोग 60 डिग्री पे वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया T रेशियोज
टी रेशियोज एट 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे हम लोग देखते हैं। तो पहला जो रेशियो होगा फ्रेंड वो देखिए, पहला हो गया साइन 60 डिग्री। तो साइन जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होता है। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर √3/2a है, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया a, तो ए कैंसिल आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इधर ले लेते हैं इसे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2। तो इस तरह से हमने साइन 60 का वैल्यू निकाला। दूसरा देखिए आप, दूसरा हो गया आपका कॉस 60 डिग्री। तो कॉस जो वैल्यू होता है वो होता है आपका बेस इज टू हाइपोटेन्यूस, ये रेशियो लेते हैं। तो बेस है यहाँ पर आपका a/2, बेस हो गया यहाँ पर a/2, और हाइपोटेन्यूस हो गया यहाँ पर a आ गया। तो फिर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आ जाता है। ये कॉस 60 का वैल्यू आ जाता है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया 1/2। तीसरा देखिए, तीसरा लेते हैं हम लोग tan 60 डिग्री। तो tan जो होता है वो परपेंडिकुलर इज टू बेस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर √3/2 है, और बेस यहाँ पर है a/2, सॉरी यहाँ √3a/2। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू आ गया √3। अब जैसे चौथा लेना है, कॉसेक ले लेते हैं। तो कॉसेक 60 डिग्री, तो ये होता है 1/sin 60 डिग्री। तो ये हो गया 1/sin 60 डिग्री। पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल से लेके बनाए थे, इस बार इन सब का वैल्यू रेसिप्रोकल करके ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉसेक 60 डिग्री, तो 1/sin 60 डिग्री। तो साइन 60 का जो वैल्यू है वो है √3/2। तो ये ले लेंगे हम लोग 1/√3/2, मीन्स आ जाएगा ये 2/√3। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 2/√3। पांचवा आ जाएगा आपका सेक ऑफ 60 डिग्री। तो सेक जो होता है वो 1/cos 60 डिग्री होता है। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 60 का वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये तो ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। और लास्ट बचा आपका कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री जो होगा वो आ जाता है 1/tan 60 डिग्री। तो tan 60 का जो वैल्यू है वो है आपका √3 है। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ले सकते हैं, कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यूज। आइए अब देखते हैं 60 डिग्री का हमने देख लिया। अब 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, वो जो सबसे पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था ABC। तो यहाँ पर क्या था कि ये सब ए यूनिट था, और ये 60 डिग्री हो गया, और AD परपेंडिकुलर था तो ये 30 डिग्री हो गया। अब ये A निकला था, ये a/2, और ये √3/2a। अब हमें 30 डिग्री पे वैल्यूज निकालने हैं। तो अगर ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा बेस, और ये आ जाता परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस का हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो अब इसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल ADB, और एंगल A पे 30 डिग्री है तो इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो AD आ जाएगा बेस, ये वाला जो है AD वो बेस हो गया, और ये जो BD था ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये भी हाइपोटेन्यूज ही रहा। तो इस पर हमको वैल्यूज निकालने हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन। तो पहला है साइन, तो साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज, ये वाला रेशियो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a/2 होल डिवाइडेड बाई a। तो ये आ जाएगा a/2a, और ये कट गया तो आ गया 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1/2 आ गया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा लेते हैं हम लोग कॉस 30 डिग्री। तो कॉस जो वैल्यू होता है वो होता है फ्रेंड्स बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो बेस है यहाँ पे √3/2a होल डिवाइडेड बाई यहाँ a आ जाएगा, तो a कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3/2।
तो यहाँ से cos 30 डिग्री का जो वैल्यू आ गया वो √3/2 आ गया। इस तरह से हम लोग cos 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा आ जाता है tan 30 डिग्री। तो tan जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर a/2 और बेस है यहाँ पर √3a/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a/2 होल डिवाइडेड बाई √3/2a। तो ये और ये गया तो आ जाएगा ये 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा लेते हैं हम लोग कॉसेक 30 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, या तो ट्रायंगल से निकाल सकते हैं या फिर साइन का रेसिप्रोकल करके भी ले सकते हैं। तो साइन का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/, आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए साइन 30 का जो वैल्यू है वो था 1/2, तो और 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू आ गया वो 2 आ गया। इसके बाद फिर लेते हैं हम लोग सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री या तो आप ट्रायंगल का रेशियो से निकाल सकते हैं या नहीं तो आप कॉस को रेसिप्रोकल करके भी ले सकते हैं। तो आप जैसे भी लीजिए, वैल्यू सेम ही आना है। तो जैसे इसको लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आ जाएगा 2/√3। तो सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू आ गया वो 2/√3 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला है cot 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो cot 30 का जो वैल्यू होगा वो 1/tan 30 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, यानी तो यहाँ से सीधे रेशियो लेके भी ले सकते हैं। तो tan 30 का वैल्यू है 1/√3 और cot 30 1/tan 30 आ जाएगा, तो 1/√3 तो मीन्स आ गया ये √3। तो cot 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा √3। तो इस तरीके से हम लोग 30 डिग्री पे साइन से लेके कॉट तक का वैल्यूज इस तरह से निकालते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री पर साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक और कॉट का वैल्यू निकालना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री पर इन सारे टी रेशियोज का वैल्यू निकालना। तो आप एक दो बार इसे देखिए और वैल्यूज आप याद कर लीजिए। Thanks for watching this video. Have a nice day.